हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज इस शेयर के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस शेयर में एक बहुत ही बड़ी गिरावट हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है और साथ ही मार्केट भी बहुत करेक्ट हुआ है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रिलायंस में हमें इस लेवल पे खरीदना चाहिए या फिर हमें इस स्टॉक के अंदर और भी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और क्या ये स्टॉक यहाँ से एक रिवर्स टर्न लेके ऊपर जा सकता है। तो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन दबाइए। अगर आप मुझसे किसी स्टॉक के बारे में अपना व्यू जानना चाहते हैं, मेरा व्यू जानना चाहते हैं, तो आप उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं उस स्टॉक के बारे में अपना व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे कि हम रिलायंस के बारे में बात करेंगे। अगर रिलायंस का आज का हम रेट देखेंगे तो 1841 रुपये इसका रेट चल रहा है। आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में, जैसे कि एक वीक के ऊपर इसमें -7% के रिटर्न दिखाए हैं, एक मंथ के ऊपर भी -7% के रिटर्न है, लेकिन एक साल के ऊपर अभी भी ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चल रहा है। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने रेवेन्यू है वो बाकी कंपनियों की तरह कम नहीं हुआ है। इस साल भी इस स्टॉक का रेवेन्यू ये बढ़ा ही है। और आप देख सकते हैं इसका जो EBITDA मार्जिन है और बाकी जो चीज़ें हैं, पैट है, नेट इनकम है, वे सारे ही बड़े हैं। लेकिन आप यहाँ पे नेट इनकम देख सकते हैं वो पिछले साल के कंपेरिजन में कम है। फिर भी ये स्टॉक पिछले साल के कंपेरिजन में बहुत चला है, बिकॉज ऑफ कि रिलायंस जियो इसका रेवेन्यू इस स्टॉक में बहुत ही बड़ा है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो कि US कंपनीज है उन्होंने इस स्टॉक में अच्छा निवेश किया है, रिलायंस जियो की हिस्सेदारी को, रिलायंस रिटेल की हिस्सेदारी को खरीदा है। तो सब लोग ऑप्टिमिस्टिक है इस शेयर के बारे में। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर प्रमोटर का होल्डिंग नियर अबाउट 50% है और आप देख सकते हैं कि FIIs ने इसके अंदर अपने होल्डिंग को कम किया है और DIIs ने भी अपने होल्डिंग को नियर अबाउट सेम ही रखा है और रिटेल का होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर बड़ा है। तो ये इस स्टॉक के लिए एक अच्छी बात नहीं है। अगर हम इस स्टॉक के टेक्निकल के बारे में देखें तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक के ऊपर हेकेनिशी कैंडलस्टिक के चार्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये बेरिश कैंडल जनरेट हुई है और ऑलरेडी ये स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो आप देख सकते हैं जो नीचे वाली रेड लाइंस है ये इस स्टॉक के सपोर्ट्स है और ऊपर वाली ब्लू लाइंस है वो इस स्टॉक के इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये जो 1850 का प्राइस है इसके ऊपर इस स्टॉक ने 4-5 बार सपोर्ट लिया है और उसी लाइन के ऊपर आके अभी इस स्टॉक का भाव रुका है। अगर ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट होता है, जैसे कि हम सबको लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से और भी करेक्ट हो सकता है, तो इस स्टॉक के अंदर आप आने वाले दिनों में 1600 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स होता है तो आपको 2000 के लेवल के आसपास ये स्टॉक जाते हुए दिखेगा। 2000 का लेवल अगर ये स्टॉक सक्सेसफुली पार कर लेता है तो 2200 के लेवल आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही अनलाइकली है क्योंकि निफ्टी भी एक बहुत ही बुलिश रन में चल रहा था और उसके अंदर भी एक करेक्शन होता है। तो रिलायंस और निफ्टी नियर अबाउट सेम ही चलते हैं। तो अभी निफ्टी एक करेक्शन के मोड में है, तो हो सकता है कि निफ्टी के साथ ये शेयर भी यहाँ से गिरे और आपको आने वाले दिनों में रिलायंस के अंदर 1600 के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं। ये हमें प्राइस एक्शन बता रहा है। अगर हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप की तरफ चले जो कि है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस ने 1875 ये जो फिबोनाची का एक लेवल था इसको तोड़ के ये स्टॉक इसके नीचे आ गया है। तो फिबोनाची के हिसाब से ये स्टॉक अभी 1730-1720 इस लेवल तक और भी गिर सकता है और अगर यहाँ से ये स्टॉक करेक्ट होता है तो आपको जो 1600 का लेवल मैंने प्राइस एक्शन में बताया उस लेवल तक गिर सकता है। तो फिबोनाची हमें बता रहा है कि हो सकता है कि अगर ये स्टॉक यहाँ से गिरे तो 1700 के आसपास एक सपोर्ट ले सके। तो हमें निफ्टी के मोमेंट के ऊपर नजर रखनी होगी। हो सकता है कि निफ्टी अगर ये स्टॉक नीचे गिरते हुए 1700 के लेवल तक आए और निफ्टी वहां से चेंज हो जाए निफ्टी का ट्रेंड, तो हो सकता है कि इस स्टॉक का भी ट्रेंड चेंज हो जाएगा और फिर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर भागने लगेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो मेरी राय है 1700 के आसपास आप अपना निवेश शुरू कीजिए और 1600 के पास अपना निवेश जितना आप करना चाहते हो कर सकते हैं। अगर हम हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप की तरफ जाएंगे जो कि है MACD और RSI के ऊपर, तो RSI के ऊपर ये स्टॉक नियर अबाउट ओवरसोल्ड जोन में जाने के लिए तैयार है, लेकिन MACD के ऊपर भी एक निगेटिव क्रॉसओवर हुआ है और ब्लू लाइन रेड लाइन को पार करके एक बहुत ही बड़ा एंगल जनरेट हुआ है। इसका मतलब है कि ये स्टॉक यहाँ से और भी करेक्ट होने के लिए तैयार है। तो इस स्टॉक में आप अभी बच के रहिएगा, इस स्टॉक में अभी निवेश मत करिएगा। इसका मतलब है कि जो इमीडिएट सपोर्ट था 1850-1860 का, ये सपोर्ट इस स्टॉक ने तोड़ दिया है और ये स्टॉक यहाँ से अभी नीचे आ सकता है।
अगर मैं हमारे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 20 डेज, 50 डेज, 200 डेज इस लेवल पे देखूं तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अपने 20 डेज और 50 डेज इन दोनों ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है और 1822 इस लेवल के आसपास इसका 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये लेवल भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक के सपोर्ट के लिए। अगर रिलायंस का स्टॉक 1820 इस लेवल से सपोर्ट लेके बढ़ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि इस स्टॉक ने अपना जो 1850 1840 जो उसका सपोर्ट जोन था इसको रिस्पेक्ट किया है और यहाँ से ये टर्न हो गया है। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ से गिर जाता है तो फिर ये 1800 का लेवल उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करे तो 1800 का लेवल इस स्टॉक के लिए एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। अगर मैं फेब महीने की ऑप्शन चेन एनालिसिस करूं तो आप देख सकते हो ऑप्शन चेन एनालिसिस में भी जो कॉल साइड के जो प्रीमियम है वो बहुत ही तेजी से कम हुए हैं और पोजीशन भी बहुत ही तेजी से घटी है। और वैसे पुट साइड में अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हैं पुट साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 1700 के लेवल के आसपास जनरेट हुआ है जो कि है 9,57,000 कॉन्ट्रैक्ट और इसमें 3 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो हो सकता है कि ये स्टॉक जो हम 1700 का लेवल बोल रहे थे जो कि हमें प्राइस एक्शन में या फिर फिबोनाची में नजर आ रहा था, हो सकता है उस लेवल तक ये स्टॉक अभी आए और जो 1800 का जो हमारा लेवल है जहां पे हमारे नियर अबाउट 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, यहाँ पे जो है पुट अनवाइंडिंग होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे 17,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हुए हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से कम होकर 1700 के लेवल पे जनरेट हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं अभी भी रिलायंस के स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है और हो सकता है आपके आने वाले दिनों में 1700 के लेवल आपको आराम से देखने को मिले, ये कि हमें ऑप्शन चेन बता रही है। अगर मैं ATR और ADX पे देखूं तो आप देख सकते हैं ADX के ऊपर इस स्टॉक का वैल्यू 21-25 के नीचे है। जब भी ADX का वैल्यू 25 के नीचे होता है इसका मतलब है कि ये स्टॉक अभी भी अपने डाउनवर्ड ट्रेंड में है और ATR के ऊपर भी इसका जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा कम हुआ नहीं है, ये अपवर्ड ट्रेंड में तरफ जा रहा है और 60 रुपए का इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 60 रुपए इसके अंदर ATR का वैल्यू बता रहा है। मतलब ये स्टॉक यहाँ से 60 रुपए और भी करेक्ट हो सकता है और आपको इसके अंदर 1780 इस लेवल अभी करंट पोजीशन के हिसाब से देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं रिलायंस के स्टॉक के ऊपर हमारा वॉल्यूम प्रोफाइलर और कोरिलेशन कोएफिशिएंट लगाऊं तो निफ्टी के साथ इस स्टॉक का अभी 1 का कोरिलेशन है और नियर अबाउट इस स्टॉक का 1 का ही कोरिलेशन रहता है निफ्टी के साथ। निफ्टी अगर बढ़ता है तो ये बढ़ता है, निफ्टी घटता है तो, और निफ्टी अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में, तो हो सकता है कि ये स्टॉक भी यहाँ से करेक्ट हो। आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर जो 2000 ये इसके लेवल है वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम हुए थे स्टॉक के अंदर। और अगर नीचे के लेवल पे देखूं मैं तो आप देख सकते हैं ये जो लेवल है जो कि 1500-1600 ये लेवल है, यहाँ पे इसके अंदर वॉल्यूम बढ़े थे और बीच में बहुत ही कम वॉल्यूम हुए थे और फिर भी ये स्टॉक ऊपर भाग गया था। तो हो सकता है कि 1600 के लेवल तक ये स्टॉक यहाँ से रिट्रेस हुई, हमें वॉल्यूम प्रोफाइलर बता है। अगर मैं वीकली चार्ट के ऊपर देखूं रिलायंस के अंदर तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस के अंदर वीकली चार्ट के ऊपर जो 1600 का लेवल है उसी लेवल पे यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर आपका हॉरिजॉन 3 या 4 महीने या 6 महीने का है तो आप 1600 के लेवल के आसपास तक इस शेयर को गिरता हुआ देख सकते हैं। अगर आपका छोटा हॉरिजॉन है 3 महीने का, 2 महीने का, देन आप 1700 के लेवल के आसपास भी इस स्टॉक के अंदर एक अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा रिलायंस का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप रिलायंस के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो आपको इस स्टॉक के अंदर आने वाले 15 से 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपको इस स्टॉक के अंदर 1700 के लेवल आराम से देखने को मिल जाएंगे और उस लेवल पे आप अपना निवेश कर सकते हैं। अगर आपका निवेश का हॉरिजॉन बहुत छोटा है, अगर आपका निवेश का हॉरिजॉन बहुत ही बड़ा है जैसे कि 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, देन आपको इस स्टॉक को 1600 के लेवल तक आपको ये स्टॉक करेक्ट होते हुए नजर आ सकता है और फिर उस लेवल पे आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। अपवर्ड साइड के ऊपर 2000 का जो लेवल है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और अगर 2000 के लेवल को पार कर देते हो तो 2200 इसके लिए ऑल टाइम 2200 का जो लेवल है ये इसके लिए एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है जो इसको पार करना अभी के लेवल में बहुत ही मुश्किल मुझे लग रहा है। तो ये रहे हमारे रिलायंस के अंदर के ट्रेंड। आपको अगर रिलायंस में निवेश करना है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, बजट को होने दीजिए, हो सकता है ये स्टॉक आपको नीचे के लेवल पे मिले, 1700 के लेवल के आसपास आप अपना इसके अंदर निवेश थोड़ा सा कीजिए। अगर ये स्टॉक वहां से करेक्ट होता है तो आप 1600 के आसपास भी इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। ये रहा हमारा रिलायंस का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, leave a comment and don't forget to subscribe.